ऑपरेशन सिंदूर के चलते आज की चाय पाकिस्तानियों को थोड़ा जल्दी मिल गई। चाय का बड़ा शौक था ना पाकिस्तानियों, तो आज की चाय मोदी जी की तरफ से सुबह सुबह 1:44 पर आसमान से टपकी है। कैसी लगी? और सिर्फ चाय ही नहीं, हैप्पी दिवाली भी बोला है। ऑपरेशन सिंदूर होते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो बस मोदी जी ने उसी अधर्म का नाश शुरू कर दिया है। धर्म की स्थापना बिना अधर्म को मिटाए नहीं की जा सकती। इसका प्रमाण है महाभारत और रामायण भी। और मेरा संदेश है भारत की जनता से कि ये समय यूनाइट होने का है, एक साथ आतंक के खिलाफ खड़ा होने का है। और अगर इस घड़ी में भी कोई आकर राजनीति करे तो उसको जवाब आप लोग खुद दोगे। भारत के नागरिक होने का फर्ज निभाना है। बॉर्डर पर हमारी सेना अपना काम कर रही है, वो आतंकवादियों को चुन चुन कर पेल रही है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये पहला फेज था। इस बार आतंकिस्तान की कमर इस कदर तोड़ी जाएगी कि ये सांप फिर से सर नहीं उठा सकेगा। देश की जनता को ये काम करना है कि अब कुछ पिल्ले रोते हुए आएंगे, सबूत मांगेंगे। हालांकि पाकिस्तान मीडिया ने सबूत खुद दे दिए हैं, लेकिन कुछ पिल्ले अभी भी राजनीति पेलने आएंगे। एंड आई पार्डन माई लैंग्वेज, थोड़ी लैंग्वेज लीक से हटकर हो सकती है मेरी, पर इन लोगों को पिल्ले बोलना ही मुझे सही लगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गंदगी फैलाए, नेगेटिव बात करे, उसको आपको जवाब देना है खुद। ऐसे लोगों को अनफॉलो कीजिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कीजिए, उनको देखना बिल्कुल बंद कीजिए। आप इनडायरेक्टली भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो, पैसा उनकी जेब में जाता है, भले ही आप उसको गुस्से से देख रहे हैं। और कोई अगर गलत पोस्ट करता भी है, मजाक बनाता है, तो उसमें सरकार को टैग कीजिए, क्योंकि घर के अंदर भी इन लोगों का इलाज होना स्टार्ट हो चुका है। असम के अंदर अब तक करीब 43 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे थे, पहलगाम हमले का मजाक बना रहे थे। हिमंता बिस्वा सरकार ने इस पर पैनी नजर बनाई हुई। इसमें हम भारत के लोगों को सरकार का साथ देना होगा। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकालिए। अब भारत इस तरह की आतंकी सोच वालों को नहीं सहेगा। जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो टॉलरेंस। ऑपरेशन सिंदूर इस नाम को ही क्यों चुना गया? ये ऑपरेशन उन महिलाओं के लिए है जिनका सिंदूर इन आतंकियों ने मिटा दिया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम ही नहीं, ये एक शक्तिशाली संदेश है, एक मैसेज है। कहा था ना उस महिला से कि तुझे नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना। तो ले मुन्ना, मोदी को पता चल गया, अब तुम्हें पता चलेगा। धर्म पूछकर गोली मारी थी ना, तो ले आ गए तुझे अपना धर्म बताने। इस वीडियो के बनने तक 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अभी बहुत से मलबे के नीचे भी दबे होंगे, तो ये काउंट और बढ़ेगा। बहुत उछल रहे थे पाकिस्तानी कि पंजाब में अटैक नहीं कर सकता भारत, मुरीदके में नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पाकिस्तान सेना के बेस मौजूद हैं। अरे सोती रह गई तुम्हारी सेना, तो कर दिया। सबसे पहले फेज में तुम्हें ही निपटाया है। कई मस्जिदों का इस्तेमाल सिर्फ आतंक के बढ़ावे के लिए हो रहा था, सबसे पहले उन्हीं को उड़ा दिया। और अटैक होते ही पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तान के जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने वो ही शुरू कर दिया जो खुद हमला करके पैलेस्टीन में हमास के लोग किया करते थे। जानबूझकर बच्चों की फोटो दिखाई जा रही है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब भारत के न जाने कितने बच्चे मारे गए, कितने यतीम हो गए। जब तुम लोग मजे ले रहे थे, अब खुद को विक्टिम दिखा रहे हो। दिखा लो, जितना दिखाना है दिखाओ। जिस दिन हाफिज सईद गद्दाफी स्टेडियम में ईद की नमाज लीड कर रहा था, उस दिन कहाँ थे तुम लोग? अब भारत की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस, एकदम जीरो। कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं होगी। जिन 2 मिसाइल्स का इस्तेमाल आज किया गया ऑपरेशन सिंदूर में, वो थी स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। सिर्फ इन 2 मिसाइल्स के जरिए इन 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया, जिन पर एक साथ हमला बोला गया। इसमें ज्यादातर जैश और लश्कर के ठिकाने थे। स्कैल्प मिसाइल की बात करें तो पहले स्टेज में ये पेनिट्रेट करती है, फिर सेकंड स्टेज में जाकर पड़ती है। अगर कोई कंक्रीट के अंदर भी घुसकर बैठा है, तो ये मिसाइल पहले उस कंक्रीट को तोड़कर उसे पेनिट्रेट कर अंदर घुसेगी और फिर उसके बाद फटेगी। स्कैल्प क्रूज मिसाइल 250 किलोमीटर तक वार कर सकती है। राफेल विमान से इसको दागा गया। भारतीय सेना को 1 इंच भी पाकिस्तान की सीमा में घुसना नहीं पड़ा। राफेल ने अपना काम भारत की सीमा में रहते हुए ही करता। इसीलिए सालों से राफेल खरीद रहे थे मोदी। उनको पता था इस राफेल की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना काम कीजिए, घर के अंदर
मौजूद इन आतंकियों को पहचानिए और इनको एलिमिनेट करने में भारत सरकार की मदद कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।